अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं समरीन तुफैल और मैं हूं अहमद अलीम हैदर। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट ने विफाकी हुकूमत को एक हफ्ते में कोरोना वैक्सीन की कीमत मुकर्रर करने का हुक्म जारी कर दिया है। सिंध हाई कोर्ट में 10 लाख कोरोना वैक्सीन दरामद करने के केस की समाअत हुई। निजी कंपनी के वकील ने अदालत से कहा कोरोना वैक्सीन कस्टमाइज रिलीज करने की हिदायत दी जाए। धोखा देकर वैक्सीन मंगवा ली, अब फरोख्त करने नहीं दे रहे। अदालत ने ड्रैब के वकील से इस्तफसार किया, अगर कीमत मुकर्रर नहीं की तो फिर वैक्सीन दरामद कैसे हो गई? बताइए, हुकूमत वैक्सीन की कीमत क्यों मुकर्रर नहीं की? दुनिया में वैक्सीन लग रही है, आप कहाँ रह रहे हैं? कीमत मुकर्रर कर रहे हैं, ना वैक्सीन आने दे रहे हैं। अदालत ने वफाकी हुकूमत को एक हफ्ते में कीमत मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। आगे बढ़े, आपको बताएं 2 हफ्तों के लिए मुकम्मल लॉकडाउन कर दें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कोरोना का जोर तोड़ने के लिए तजवीज़ दे दी। कहते हैं अभी तो नमक के बराबर भी वैक्सीन नहीं लगी। हम वैक्सीन लगा सके ही नहीं, मंगवा सके ही नहीं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह का कहना था कि स्मार्ट या माइक्रो लॉकडाउन से कुछ नहीं होने वाला। उनका कहना था कि स्मार्ट या माइक्रो लॉकडाउन से कुछ नहीं होने वाला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कोरोना का जोर तोड़ने के लिए अगर इसको जल्दी तोड़ना है तो नमक के बराबर भी वैक्सीन अभी तक नहीं लगी। हम लोग ना ही वैक्सीन लगा सके हैं और ना ही मंगवा सके हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह का कहना था कि स्मार्ट या माइक्रो लॉकडाउन से कुछ नहीं होने वाला। मेहरबानी करके आप क्रेडिट लेना, ले क्रेडिट। ये वबा बहुत खतरनाक, और आज मैं इधर जो हालत देखी आप सब इधर, मैं आपको बताता हूँ, मुझे कोरोना हुआ है। मैंने कल भी अपना टेस्ट कराए, अभी तक मुझे एंटीबॉडीज है। इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा कि अगर मैं शायद अगर मुझे वो एंटीबॉडीज नहीं होती तो मैं बड़ा डरता इधर आते हुए। मैं भी डरा हुआ हूँ, इसलिए कि ये डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, पता नहीं मेरी एंटीबॉडीज उन वेरिएंट्स को कहाँ करेंगे नहीं। मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिकली सोचा जाए। इस वक्त हम एक बहुत बड़े क्राइसिस में जा सकते हैं। जब दुनिया निकल रही है, दुनिया ने वैक्सीन किस तरीके से लगा दी है लोगों को, हमारे यहाँ तो अभी शुरू भी नहीं हुई। आटे में नमक के बराबर भी नहीं है जो वैक्सीन लगी हैं, और हम बहुत वल्नरेबल हैं। बाकी दुनिया कम वल्नरेबल है। अब उन्होंने वैक्सीन के साथ खोलना शुरू कर दी चीज़ें। हम वैक्सीन लगा नहीं सके, वैक्सीन टाइमली ला नहीं सके, और उसके बाद हम अभी भी ये बात करते हैं। मैं बड़ा ओपनली कह चुका हूँ, लोग इसको कहीं कहीं नापसंद भी करते हैं। जान से ज़्यादा जहान नहीं है। जान है तो जहान है, लाइफ फर्स्ट एंड वो कैपेबिलिटी इज लेटर। पता नहीं क्यों एक आगे आपने कर क्या दिया। आपने बड़ी बातें की, जो हमारे लॉकडाउन जो शुरू में हम लगा रहे थे उसको अपोज करके, खैर आपने फिर फॉलो किया, सबने फॉलो किया, चारों सूबों थे, बाकी तीनों सूबों ने, वफाक ने फॉलो किया। आप लेकिन बातें क्या कर रहे थे कि हमने अपनी मईशत को बचाना। क्या बचाना है? आपकी मईशत वर्स्ट परफॉर्मिंग है इस रीजन में इस वक्त। दुनिया में प्रॉब्ली वर्स्ट परफॉर्मिंग मईशत है। अब इतनी अच्छी मईशत, इतनी अच्छी आपने कर दी कि आपको वजीर खजाना। और अब बात करें पेंडेमिक वायरस के हवाले से। कोरोना हुआ बेकाबू, तमाम एसओपीज और पाबंदियां आवाम की लापरवाही से बेअसर हो गईं। कोरोना 24 घंटों में मजीद 78 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 14,434 हो गईं। मजीद 4,757 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 6,68,000 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 6,03,000 सेहतियाब, जबकि 50,400 मरीज ज़ेर इलाज हैं। कोरोना से मजीद 41 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 6,365, सिंध में 4,497, खैबर पख्तूनख्वा में 2,342 अफराद इंतकाल कर गए। 10 करोड़ 40 लाख मरीज सेहत याब हो चुके। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी। अमेरिका में 5,65,000, ब्राजील में 3,18,000, भारत में 1,62,600, मैक्सिको में 2,02,633, रूस में 98,442, फ्रांस में 95,337, बरतानिया में 1,26,670 और सऊदी अरब में 6,663 अमवात हो चुकी।
اموات کی تعداد بڑھ چکی ہے۔ کرونا وائرس کی تیسری لہر پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ مریضوں کی تعداد 12 کروڑ 88 لاکھ تک جا پہنچی ہے۔ 10 کروڑ 40 لاکھ مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ موذی کرونا وائرس کے وار جاری ہیں۔ امریکہ میں 5,65,000، برازیل میں 3,18,000، جبکہ بھارت میں 1,62,600، میکسیکو میں 2,02,633، روس میں 98,442، فرانس میں 95,337، برطانیہ میں 1,26,670 اور سعودی عرب میں 6,663 اموات ہو چکی ہیں۔ خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کرونا وائرس کی تیسری لہر سے ڈاکٹرز بھی متاثر ہونا شروع ہو گئے۔ گزشتہ ایک ہفتے میں سروس اسپتال کے 110 ڈاکٹرز عالمی وبا کا شکار بن چکے۔ سروس اسپتال میں ڈاکٹرز کی شدید قلت، مریض بھی شدید متاثر ہونے لگے۔ تمام کرونا مثبت ڈاکٹرز نے خود کو ہاسٹلز اور گھروں میں آئسولیٹ کر لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ان میں سے 10 ڈاکٹرز کی حالت تشویشناک ہے۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن سروسز اسپتال نے محکمہ صحت کو فوری اقدامات کرنے کے لیے مراسلہ لکھ دیا۔ کہا گیا کہ ایک ہفتہ میں 100 سے زائد ڈاکٹر متاثر ہوئے، طبی عملے کی شدید قلت پیدا ہو گئی۔ کرونا سمیت دیگر وارڈز میں کام کرنے والے ڈاکٹرز میں خوف کی لہر ہے۔ اسپتال کی او پی ڈی کو فوری طور پر محدود کیا جائے۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی جانب سے کرونا مریضوں کے لیے میڈیکل آفیسرز تعیناتیوں اور تمام ڈاکٹرز کی فوری ویکسینیشن کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ لاہور میں بغیر ماسک سڑکوں پر نکلنے والے ہزاروں افراد کے چالان کاٹ دیے گئے۔ 24 گھنٹوں میں 6,326 گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے چالان کر دیے گئے۔ پبلک ٹرانسپورٹ میں کرونا SOPs کی خلاف ورزی پر 9 مقدمات درج کیے گئے۔ 40 گاڑیاں بند کر دی گئی ہیں۔ لاہور میں پبلک ٹرانسپورٹ اور کرونا SOPs کی خلاف ورزی پر کارروائیاں کی گئی ہیں۔ بغیر ماسک سڑکوں پر نکلنے والے ہزاروں افراد کے چالان کاٹ دیے گئے۔ 24 گھنٹوں میں 6,326 گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے چالان کیے گئے ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ میں کرونا SOPs کی خلاف ورزی پر 9 مقدمات کا اندراج کیا گیا۔ 40 گاڑیاں بند کر دی گئیں۔ خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کہتے ہیں کرونا کی تیسری لہر پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ کرونا مریضوں کے مثبت کیسز کا تناسب بہت بڑھ چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا ہیلتھ سسٹم دباؤ کا شکار ہو رہا ہے۔ لاہور سمیت دیگر شہریوں میں کرونا کی صورتحال تشویشناک ہے۔ پنجاب حکومت نے شہریوں کی زندگیوں کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کیے ہیں۔ حکومتی ہدایات پر عمل کرنا شہریوں کے مفاد میں ہے۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا اپنے اور اپنے پیاروں کو کورونا سے بچانے کے لیے ماسک لازمی پہنیں۔ ماسک کا استعمال کورونا سے محفوظ رکھتا ہے۔ بے احتیاطی اور SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے کے باعث مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ کورونا پر قابو پانے کے لیے عوام کا تعاون ناگزیر ہے۔ SOPs پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے۔ فردوس عاشق اوان کہتی ہیں بزدار حکومت جنوبی پنجاب کی محرومیاں دور کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ جنوبی پنجاب صوبہ پاکستان تحریک انصاف کے منشور کا اہم جز ہے۔ فردوس عاشق اوان نے ایک بیان میں کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی زیر سرپرستی جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ قائم کیا گیا۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ میں 15 محکموں کے سیکریٹریز تعینات ہیں اور مکمل طور پر فعال سیکریٹریٹ ہے اور اسے مزید مؤثر بنایا جا رہا ہے۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ بارے گمراہ کن پروپیگنڈا افسوسناک ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں 10 مارچ کو کرونا ویکسین لگوانے والے
बुजुर्ग शहरी 1 अप्रैल को दोबारा वैक्सीन लगवाएं। कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने वाले बुजुर्ग शहरी पहली डोज लगवाने वाले वैक्सीनेशन सेंटर पर तशरीफ लेकर जाएं। एतवार को भी वैक्सीनेशन सेंटर खुले रहेंगे। पहली डोज लगवाने वाले बुजुर्ग शहरियों को दूसरी डोज 21 दिन बाद लगेगी। चीन से वैक्सीन की 10 लाख डोज जल्द पाकिस्तान पहुंच रही है। पंजाब भर में रोजाना तकरीबन 20,000 के करीब बुजुर्ग शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। 50 साल उम्र से जायद अफराद की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर दिया गया है। खबर शामिल करें और आपको बताएं, एहतसाब अदालत लाहौर ने ख्वाजा आसिफ के असासा जात केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा कि ख्वाजा आसिफ को गैर जरूरी फायदे देने से इंसाफ की फराहमी में मुश्किलात आ रही हैं। इस हवाले से पंजाब हुकूमत और दीगर अथॉरिटीज मोहतात रहें। अदालत ने हुक्म दिया कि चेयरमैन नैब समेत दीगर जिम्मेदार ख्वाजा आसिफ का रेफरेंस अदालत पेश करें और ख्वाजा आसिफ को 8 अप्रैल को हर सूरत अदालत पेश किया जाए। नून लीगी रहनुमा अमीर मकाम ने काबीना में तब्दीली मुस्तरद कर दी। कहा कि टीम में एक खिलाड़ी की तब्दीली से रिलीफ नहीं मिलता, कप्तान को बदलना होगा तभी किस्मत बदलेगी। पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमीर मकाम ने कहा कि हफीज शेख के जाने से कौम को रिलीफ नहीं मिलेगा। कौम की डिमांड है हफीज शेख नहीं कप्तान की तब्दीली की जाए। लीगी रहनुमा का कहना था कि पीडीएम कोई सियासी इत्तेहाद नहीं, ये खास मकसद के लिए बनी है। पीडीएम में शामिल जमातें एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगी। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। फनकारी सांप पटारी का, फनकारी खेल मदारी का, फनकारी फेर है लफ्जों का, फनकारी रंग व्यापारी का। कोई चूना लगाए, कोई लूटे माल, कोई आड़ी टेढ़ी चल दे चाल, रोए धोए सब हार के बारी, इसी को कहते हैं फनकारी। मैं हूं आमना उस्मान, प्रोग्राम फनकारी के साथ। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब। ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की, तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक।
वक्त रात 8:05 पर सिर्फ टीवी टुडे पे। वेलकम बैक। खबर शामिल करें और आपको बताएं, पाक भारत तजारती ताल्लुकात की बहाली के इम्कानात, भारत से चीनी कपास और धागा दरामद करने की तैयारियां। वजारत तजारत समरी मंजूर करने के लिए इक्तिसादी राबिते कौंसल में पेश करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान वजारत तजारत को समरी के लिए इजाज़त दे चुके। वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ारत तिजारत को की इजाज़त दे चुके हैं समरी के लिए। पाक भारत तिजारती ताल्लुकात की बहाली के इम्कानात, भारत से चीनी कपास और धागा दरामद करने की तैयारियां। वज़ारत तिजारत समरी मंजूरी के लिए इक्तिसादी राबिता कौंसल में पेश करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ारत तिजारत को समरी के लिए इजाज़त दे चुके हैं। तो दूसरी जानिब IMF ने पाकिस्तानी मईशत को सहारा देने के लिए $50 करोड़ जारी कर दिए। खतीर रकम पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त के लिए मिली है। पाकिस्तान ने IMF से $6 अरब का कर्ज प्रोग्राम लिया हुआ है। पाकिस्तान को IMF से अब तक $1 अरब 95 करोड़ मौसूल हो चुके हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक ट्वीट के जरिए तीसरी किस्त मिलने की तस्दीक दे दी। जी हां, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तस्दीक दे दी। IMF ने पाकिस्तानी मईशत को सहारा देने के लिए $50 करोड़ जारी कर दिए। खतीर रकम पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त के लिए मिली है। पाकिस्तान ने IMF से $6 अरब का कर्ज प्रोग्राम लिया हुआ है। पाकिस्तान को IMF से अब तक $1 अरब 95 करोड़ मौसूल हो चुके हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक ट्वीट के जरिए तीसरी किस्त मिलने की तस्दीक की है। तो दूसरी जानिब ओगरा को तरस आ ही गया। पेट्रोलियम कीमतों में कमी होने की तवक्को। 1 अप्रैल से पेट्रोल की कीमत में ₹1.5, डीजल ₹2.5 तक कम होगा। ओगरा ने सबरी वफाकी हुकूमत को अरसाल कर दी। मंजूरी वज़ीर आज़म इमरान खान आज देंगे। जी हां, मंजूरी वज़ीर आज़म इमरान खान आज देंगे। ओगरा को तरस आ ही गया। पेट्रोलियम कीमतों में कमी होने की तवक्को जारी। 1 अप्रैल पेट्रोलियम की कीमत में ₹1.5, डीजल ₹2.5 तक कम होगा। ओगरा ने समरी वफाकी हुकूमत को अरसाल कर दी है। मंजूरी वज़ीर आज़म इमरान खान आज देंगे। जी हां, मंजूरी वज़ीर आज़म इमरान खान आज देंगे। लाहौर के मकीनों के लिए खुशखबरी। माह रमज़ान में सहर और अफ्तार के औकात में बिजली की फराहमी बिला ताअत्तुल जारी रहेगी। लेस्को रीजन में सहर और अफ्तार के तरावी के दौरान तमाम घरेलू सार्फिन को बिजली की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। रमज़ानुल मुबारक के दौरान सनतों को भी बिला ताअत्तुल बिजली की फराहमी जारी रहेगी। लेस्को के मुताबिक लेस्को को कतन बिजली के शॉर्टफॉल का सामना नहीं है। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स पंजाब की बड़ी कार्रवाई। एथोपिया से सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाले मुसाफिर से 1012 ग्राम कोकेन बरामद। मुलजिम ने कोकेन से भरे कैप्सूल पेट में छुपा रखे थे। जी हां, मुलजिम ने कोकेन के भरे हुए कैप्सूल पेट में छुपा रखे थे। एंटी नारकोटिक्स फोर्स पंजाब की बड़ी कार्रवाई। एथोपिया से सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाले मुसाफिर से 1012 ग्राम कोकेन बरामद हुई। मुलजिम ने कोकेन के भरे कैप्सूल पेट में छुपा रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं, विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं, मुल्की कारोबार चलेगा तो हुकूमत चलेगी। हमें मसाइल का पता है, बेखबर नहीं है। मुल्की मामला ठीक होने जा रहे हैं। ओपोजिशन असम्बली में आए और बैठ कर बात करें। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने एक इंटरव्यू में कहा कि अवामी मसाइल के हल के लिए सबको इकट्ठा होना चाहिए। बाकी इलेक्शन में लोग फैसला करेंगे किसको वोट देना है किसको नहीं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इलेक्शन में ऐसा निज़ाम लाया जाए कि हारने वाला नताइज तस्लीम करे। अपोजिशन को बिलाखिर असेंबली में आना होगा, सड़कों पर नहीं। असेंबली में मसाइल हल होंगे। शेख रशीद ने कहा कि नाला लई रावलपिंडी का नक्शा बदलने जा रहा है। नाला लई के अतराफ के मुतासरीन के मसाइल हल करेंगे।
वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं साबिक वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख को उनके ओहदे से हटाने की वजह उनकी परफॉर्मेंस नहीं बल्कि हालात का तकाजा था। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने एक इंटरव्यू में कहा कि अब्दुल हफीज शेख 6 माह से ज़्यादा वजीर खजाना नहीं रह सकते थे। हमने तो उन्हें सेनेट से मुंतखब कराने के लिए टिकट दिया लेकिन वो इलेक्शन हार गए थे। हमाद अजहर हो सकता है मुस्तकिल तौर पर इस ओहदे पर फाइज रहे। शफकत महमूद ने यह भी कहा कि पंजाब काबीना में ज़्यादा तब्दीलियां नहीं हुई, विफाक में ज़्यादातर तब्दीलियां हुई हैं। मैं 2.5 साल से वजीर तालीम हूँ, वजीरों के कलमदान तब्दील होते रहते हैं। वजीर तालीम ने कहा कि पेट्रोलियम और तवानाई बड़ी टेक्निकल वजारतें हैं। नदीम बाबर को किसी रिपोर्ट की वजह से नहीं हटाया गया। वजीर आजम चाहते हैं जब तक इंक्वायरी हो रही है नदीम बाबर को हटा दिया जाए। हो सकता है इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद वो वापस आ जाएं। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को जवाबी खत लिख दिया। कहते हैं पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम भारत समेत तमाम हमसाया ममालिक से पुरअमन ताल्लुकात चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को जवाबी खत में वज़ीर-ए-आज़म ने यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद पर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। खत में लिखा कि पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम भारत समेत तमाम हमसाया ममालिक से पुरअमन और ताउन पर मबनी ताल्लुकात चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जनूबी एशिया में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब तनाज़ात का हल होना जरूरी है। तामीरी और नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना भी जरूरी है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मसला कश्मीर सबसे बड़ा तनाज़ा है। अमन के लिए तस्फिया तलब मसाइल का हल नागुज़ीर है। भारत एक कदम उठाए, हम 2 कदम उठाने के लिए तैयार हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने 2 शंबे में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 5 अगस्त 2019 के इक़दामात से भारत को कुछ हासिल नहीं हुआ। पाक भारत मसाइल का कोई फ़ौजी हल नहीं। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया। भारत को बातचीत करने के लिए साजगार माहौल पैदा करना होगा। भारत हम मनसब जयशंकर का 2 शंबा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान मुखालिफ बात न करना मस्बत पेशरफ्त है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तानी फौज चीन के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देती है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान में तैनात चीन, यूरोपीय यूनियन के सफीरों और कैनेडियन हाई कमिश्नर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकातों में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे। ISPR के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर CPEC पर पेशरफ्त और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गौर किया गया। चीनी सफीर ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। आर्मी चीफ ने इंसदाद कोरोना के लिए चीन के ताउन को सराहा। कहा कि पाक फौज चीन के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देती है। मुलाकात में DGI ISPR लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे। इसके अलावा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूरोपीय यूनियन सफीर, कैनेडियन हाई कमिश्नर और डेनमार्क के सफीर ने भी मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नाजरीन, नैब के पास बड़ी मछलियों की अरबों रुपए की बदनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग के ठोस सबूत मौजूद हैं। आटा और चीनी स्कैंडल को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का वाज़ेह ऐलान। कहते हैं मुअज़्ज़िज़ एहतसाब अदालतों में बदनवानी के 1230 रेफरेंस दायर किए जा चुके। चेयरमैन नैब की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि बाबाए कौम कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने असम्बली में अपने खिताब में अकरबा परवरी और रिश्वत सतानी को बड़ी बुराई करार दिया था। मेगा करप्शन मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना नैब की अव्वलीन तरजीह है। जावेद इकबाल ने कहा कि अपने कयाम से अब तक 714 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा करवाए, जो कि नुमाया कामयाबी है। खैबर पख्तूनख्वा में भी कोरोना की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर गई। खैबर पख्तूनख्वा में शादी तकरीबात पर पाबंदी और हफ्ते में 2 दिन मार्केटों के साथ साथ ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी। मुआवने खुसूसी इतलात कामरान बंगश ने बताया कि कोरोना के बायस स्कूल बंद करने का फैसला किया है। दफातर में 50% स्टाफ कम करने की हिदायत की हैं। वजीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा का कहना है
کہ چاہتے ہیں کاروبار بند نہ ہو۔ وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ مکمل لاک ڈاؤن نہیں چاہتے، عوام سے اپیل ہے SOPs پر عمل کریں۔ آج کی ٹاسک فورس نے یہ فیصلہ کیا کہ شادی ہالوں میں شادیوں کی تقریبات پر مکمل طور پر آج ہی سے پابندی کا اطلاق ہوگا۔ 5% یا اس سے زیادہ مثبت کیسز والے تمام اضلاع میں تعلیمی اداروں کی نوٹیفیکیشن آلریڈی ہو چکی ہے، جن میں تقریباً 16 اضلاع ہیں۔ 5 اضلاع کی کل جو ہے وہ نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے اور اس سے پہلے 11 اضلاع میں، تو یہ تعلیمی ادارے بھی مکمل طور پر بند رہیں گے۔ ایک اہم فیصلہ یہ ہوا ہے کہ منسٹرز کے دفاتر میں اور مختلف سرکاری دفاتر میں وزٹرز کا بہت زیادہ آنا جانا لگا رہتا ہے۔ چونکہ کووڈ کی تیسری لہر جو ہے وہ بہت شدت اختیار کر چکی ہے، تو سول سیکریٹریٹ میں تمام وزٹرز کی مکمل طور پر پابندی رہے گی۔ سرکاری دفاتر میں 50% لوگوں کو گھر سے کام کرنے کا اندیا دے دیا گیا اور 50% لوگ کام کریں گے، لیکن منسٹرز کو یہ اختیار دے دیا گیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جانب سے کہ وہ مزید بھی اس کو کم کر سکتے ہیں لوگوں کی اویلیبلٹی کو، تاکہ یہاں پہ مزید پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے اہم فیصلہ یہ ہوا کہ رمضان تک جو ہفتے کے 2 سیف ڈیز ہم مارکیٹس کے لیے مناتے ہیں، وہ رمضان تک 2 دن ٹرانسپورٹ بھی بند رہے گی۔ دیکھیں 1 سال ہو گیا، پوری قوم اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید خبروں اور ان کی تفصیلات سے آگاہ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے TV ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے۔